हेलो बच्चों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। राधे राधे। तो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में कुछ क्वेश्चंस देखे थे। हमारा जो लास्ट क्वेश्चन था उसमें हमने क्या बताया था बेटा कि सेल्फ कॉन्शियसनेस की जो प्रॉपर्टी बताई थी कि मार्कर इस तरह से आएगा तो हमारी आँख जो है बंद हो जाएगी। तो ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। तो ये क्या है, ये कॉन्शियसनेस की प्रॉपर्टी है। आप किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास ले जाएंगे अगर उसकी आँख के पास, तो उसकी आँख क्या होगी, बंद हो जाएगी। बट वहाँ पे क्या था, सेल्फ कॉन्शियसनेस का बताना था। तो सेल्फ कॉन्शियसनेस किस में पाया जाता है, ह्यूमन बीइंग्स में। जैसे मान लीजिए बेटा आपको किसी ने आवाज़ लगाई तो आप क्या करेंगे, रिप्लाई करेंगे। वैसे तो रिप्लाई जो है एक पेट एनिमल भी करता है, बट क्या होता है उसे हम ट्रेंड करते हैं। उसके बाद अगर आप उसे अपनी तरफ बुलाएंगे तो आता है। बट क्या होता है, अगर आप ह्यूमन बीइंग्स हैं, आपको कोई जो है अगर आवाज़ देता है तो आप क्या करेंगे, रिप्लाई करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बायोडाइवर्सिटी या नंबर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ। क्वेश्चन है कि हमारी बायोडाइवर्सिटी कितनी है या नंबर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ। बायोडाइवर्सिटी कही है या नंबर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ। क्या है बेटा कि कितनी स्पीसीज हमारे अर्थ पे प्रेजेंट है। तो कितना हमने बताया था, 1.7 से 1.8 मिलियन। तो 1 मिलियन इक्वल टू होता है क्या बेटा, 1 मिलियन इक्वल टू होता है 10 लाख। ठीक, तो सेकेंड ऑप्शन क्या है, 1.7 से 1.8 लाख। थर्ड ऑप्शन क्या है, 17 से 18। तो 1 मिलियन इक्वल टू होता है 10 लाख। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1.7 है तो 17 हो जाएगा, 1.8 है तो 18, 17 से 18 लाख। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, हमारा ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर फोर्थ सही है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो 4 ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन फर्स्ट हमारा है आईसीबीएन, सेकंड है आईसीजेडएन। आईसीबीएन का फुल फॉर्म क्या होता है बेटा, आईसीबीएन का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर। और आईसीजेडएन का क्या होता है, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। यहाँ ऑफ और फार से कोई मतलब नहीं है। ठीक, कि आपकी जगह अगर फार दे दिया है तो गलत हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये दोनों ऑप्शन हमारे सही हैं। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर गिवन बाय कैरोलस लिनियस। किसने दिया था, हमने बताया था कि बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर किसने दिया था, कैरोलस लिनियस ने दिया था। तो ये भी ऑप्शन क्या है बेटा, सही है कि बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर किसने दिया था, कैरोलस लिनियस जी ने दिया था। अब बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर था क्या बेटा, इसमें क्या होता है, एक जेनरिक होता है, एक होता है स्पेसिफिक एपिथेट। जैसे कि क्या है, मैंगीफेरा इंडिका, हमने पहले भी बताया था। मैंगीफेरा इंडिका। ठीक, तो इसमें क्या है, मैंगीफेरा है हमारा जेनरिक नेम हो गया और स्पेसिफिक एपिथेट क्या हो गया, इंडिका। तो ये है बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, नेक्स्ट है एनिमल, मैमल एंड डॉग रिप्रेजेंट टैक्सा एट सेम लेवल। तो यहाँ पे सेम लेवल नहीं, यहाँ पे डिफरेंट लेवल होना चाहिए बेटा। तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। यहाँ पे क्या होना चाहिए, डिफरेंट लेवल। क्यों, क्योंकि डॉग क्या है, डॉग एक क्या है, मैमल है, और मैमल क्या है, एनिमल है। डॉग एक मैमल है, मैमल क्या है, एक एनिमल है। और ये तीनों क्या है बेटा, अलग अलग टैक्सा को रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारा क्या है, फर्स्ट ऑप्शन भी सही है, सेकंड भी सही है और थर्ड भी सही है। तो यहाँ पे बी देखिए ऑप्शन में क्या है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड करेक्ट। ठीक, तो इसमें हमारा ऑप्शन हो गया बी। इस तरह से अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, आप लोग एक बार देख लीजिए, फिर हम क्वेश्चन लिख लेते हैं नेक्स्ट। तो हो गया बेटा, हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन को हम लिख लेंगे बेटा, क्योंकि लिखने में टाइम ज़्यादा लगता है।
वीडियो उससे क्या हो जाती है, वीडियो हमारी लॉन्ग हो जाती है। तो बेटा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बेसिस ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी। मॉडर्न टेक्सोनॉमी की बेसिस क्या है? ठीक, तो देखते हैं। एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर, इसका मतलब क्या है? मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी। एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर का मतलब क्या है बेटा? मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी। स्ट्रक्चर ऑफ सेल, डेवलपमेंटल प्रोसेस। डेवलपमेंटल प्रोसेस का मतलब है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। क्या है? इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। फोर्थ क्या है? इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन। तो हमारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है एज इट इज बेटा। तो क्या है यहाँ पे? चारों ऑप्शंस सही हैं। ठीक, तो हमारा बेसिस ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी क्या हो जाएगा? एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ सेल, डेवलपमेंटल प्रोसेस, इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन। तो क्या है? चारों ऑप्शन सही है, ये चारों बेसिस है। क्या है? हमारा ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सोलेनम, पेटूनिया एंड धतूरा बिलोंग टू विच फैमिली। ये किस फैमिली से बिलोंग करते हैं? तो हमारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है बेटा कि ये तो तीनों किससे बिलोंग करते हैं? सोलनेसी से। किससे? सोलनेसी फैमिली में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन कौन सा हो गया? ऑप्शन थर्ड हो गया। नेक्स्ट है फैमिली एंड ऑर्डर ऑफ डॉग एंड कैट रिस्पेक्टिवली। यहाँ मेन वर्ड क्या है बेटा? रिस्पेक्टिवली। क्या है? रिस्पेक्टिवली। तो फैमिली एंड ऑर्डर ऑफ डॉग एंड कैट रिस्पेक्टिवली, इनका फैमिली और ऑर्डर क्या होगा? डॉग एंड कैट का क्या होगा? फैमिली एंड ऑर्डर क्या होगा? रिस्पेक्टिवली। तो बेटा हम लोग बात कर रहे थे फैमिली एंड ऑर्डर ऑफ डॉग एंड कैट रिस्पेक्टिवली, इनका फैमिली और ऑर्डर क्या होगा? डॉग एंड कैट का। तो फैलिडी एंड कैनिडी एंड ऑर्डर कार्नियोरा, इन दोनों का ऑर्डर सेम होता है। डॉग एंड कैट का ऑर्डर क्या होता है? कार्नियोरा। फैलिडी एंड कैनिडी। सेकेंड ऑप्शन क्या है? कैनिडी एंड फैलिडी एंड ऑर्डर कार्नियोरा। थर्ड क्या है? बोथ आर करेक्ट एंड फोर्थ ऑप्शन है नन। तो इसमें हमको याद रखना होगा, तो हम लोग याद करेंगे डॉग को हिंदी में क्या कहते हैं बेटा? कुत्ता कहते हैं। ठीक, तो कैनिडी कुत्ता, कैनिडी। ठीक, कुत्ता की फैमिली क्या होगी? कैनिडी। यहाँ पहले डॉग की देखनी है, तो डॉग मतलब कुत्ता, कुत्ता की फैमिली क्या होती है? कैनिडी। ठीक, एंड कैट का क्या होगा? फैलिडी। यहाँ ऑर्डर जैसे दिया है बेटा, ऑर्डर में अगर इसको एक नया क्वेश्चन बनाना चाहें तो फैलिडी एंड कैनिडी एंड ऑर्डर सेम कर सकते हैं, सेम ऑर्डर दोनों में लिख देंगे। यहाँ पे कार्नियोरा की जगह सेम ऑर्डर लिख देंगे। ठीक, तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड सही है। ठीक, तो बेसिस ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी क्या है? एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ सेल, डेवलपमेंटल प्रोसेस मतलब इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन। तो हो गया फोर्थ ऑप्शन। सोलेनम, पेटूनिया, धतूरा किस फैमिली से हैं? सोलेनेसी से हैं। फैमिली एंड ऑर्डर ऑफ डॉग एंड कैट क्या होगा? यहाँ बस ये रिस्पेक्टिवली वर्ड ना होता तो दोनों ऑप्शन सही हो जाते। ठीक, तो क्या हो गया? कैनिडी एंड फैलिडी। डॉग मतलब कुत्ता, कुत्ता मतलब कैनिडी, याद करने के लिए मैंने बता दिए। ऑर्डर क्या है दोनों का? कार्नियोरा। तो ऑप्शन क्या हो गया? सेकेंड। ठीक, तो यहाँ तक देख लीजिए, उसके बाद हम लोग कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं। ठीक, देख लीजिए, हो गया। तो हम क्वेश्चंस को लिख लेंगे। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो बेटा हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बिलोंग टू जीनस पैंथेरा। इसमें से कौन
पैंथेरा जीनस से बिलोंग करता है। तो हमने बताया था कि लायन, टाइगर, लियोपार्ड तीनों क्या है, बिलोंग करेंगे जीनस पैंथेरा से। इन सब का जीनस क्या होता है, पैंथेरा। लायन को हम लोग कहते हैं पैंथेरा लियो, टाइगर को कहते हैं पैंथेरा टाइग्रिस, लियोपार्ड को कहते हैं पैंथेरा पार्डरस। ठीक, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इसमें क्या है, ऑर्डर ऑफ कॉन्वोल्यूसी एंड सोनलेसी इज पॉलीमोनियल्स। तो दोनों का ऑर्डर क्या होता है बेटा, पॉलीमोनियल्स, हमारे एनसीईआरटी में दिया है। ठीक, कॉन्वोल्यूसी एंड सोनलेसी इज, किस ऑर्डर ऑफ कॉन्वोल्यूसी एंड सोनलेसी इज पॉलीमोनियल्स। नेक्स्ट क्या है, मंकी, गोरिल्ला एंड गिब्बन प्लेस्ड इन सेम क्लास, क्या इन सबको सेम क्लास में रखा गया। हाँ बेटा, इन सब का क्लास क्या होता है, मैमेलिया। क्या होता है, मैमेलिया। इन सबको सेम क्लास में रखा गया है, क्लास क्या है, मैमेलिया। नेक्स्ट क्या है, टाइगर, कैट एंड डॉग हैव सेम ऑर्डर, क्या इन सब का सेम ऑर्डर होता है। हाँ, इन सब का सेम ऑर्डर होता है। इनको रखा गया है ऑर्डर कॉर्नियोरा में, किसमें, ऑर्डर कॉर्नियोरा में रखा गया है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ, ये सभी सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टैक्सोनॉमिक एड्स इज यूज्ड फॉर क्विक रिफरल सिस्टम। तो हमने बताया था बेटा, क्विक रिफरल सिस्टम किसके लिए यूज किया जाता है, किसके लिए, हार्बेरियम के लिए। किसके लिए, हार्बेरियम के लिए। क्विक रिफरल सिस्टम किसके लिए यूज किया जाता है, हार्बेरियम के लिए। हाल ही में हमारे एग्जाम में आया है, नीट के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जिसका ऑप्शन हो जाएगा थर्ड, विच टैक्सोनॉमिक एड्स इज जनरली एनालिटिकल इन नेचर। ठीक, तो की क्या होता है बेटा, जनरली एनालिटिकल इन नेचर, हमारे एग्जाम का ये क्वेश्चन है। तो ये देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। जो हम अब की बार क्वेश्चन लेंगे बेटा, वो हमारे एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, और लगभग हर जगह टेस्ट में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कॉमन है। ये सारे क्वेश्चंस लगभग पूछे जाते हैं, जितना हमने कराया है टेस्ट वगैरह में, कहीं का भी टेस्ट हो, लगभग सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हमारे एग्जाम के भी क्वेश्चंस है इसमें, एक दो क्वेश्चंस और कराएंगे, उसके बाद हम लोग अपना एक नया चैप्टर चालू करेंगे। चैप्टर है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। दो तीन क्वेश्चन अच्छे अच्छे करा देते हैं बेटा। ठीक, तो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन को लिख लेते हैं एक बार फिर से, आप लोग देख लीजिए, देख तो लिए होंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बेटा। हमारी एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है बेटा, क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा, एक मिनट। क्वेश्चन है, इन टैक्सोनॉमिक कैटेगरी when
we go from species to kingdom। जब हम टैक्सोनॉमी करते हैं बेटा तो स्पीसीज से किंगडम की तरफ जाने पे स्पीसीज टू किंगडम, देन नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर। ऑप्शन है फर्स्ट इंक्रीजेस, सेकंड है डिक्रीजेस, थर्ड ऑप्शन है फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस। फोर्थ ऑप्शन है फर्स्ट डिक्रीजेस देन इंक्रीजेस। तो बेटा हम जब आपको पढ़ा रहे थे तो हमने इस पे बहुत ज़्यादा फोकस किया था, तो आप लोग बताइए इसका ऑप्शन क्या होगा। स्पीसीज से किंगडम की तरफ जाने पे क्या होता है, कॉमन कैरेक्टर डिक्रीज होता है। कॉमन कैरेक्टर, नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर क्या होता है बेटा, डिक्रीज होता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो गया, सेकंड। हमारे एग्जाम का ही क्वेश्चन है, ठीक। देख लीजिए, तो यहाँ तक हो गया। अब हम दो क्वेश्चन अपने एनसीईआरटी से कराएंगे। वो क्वेश्चंस आप लोग को याद होने चाहिए एज इट इज़, जैसे एग्जाम्पल दिया है एनसीईआरटी में और जो भी दिया है। तो हमारा नेक्स्ट क्या है, वो क्वेश्चन हम एनसीईआरटी से कराएंगे। तो आप एनसीईआरटी देख लीजिए अपना। एक क्वेश्चन यहाँ से आप लोग देखिएगा, ये जो अपना दिया है हमने पहले आपको बताया था, उसमें शायद क्लियर नहीं आया था। तो यहाँ से क्या है, बायोलॉजिकल नेम, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम या डिवीजन। तो मैन क्या क्या होता है बेटा, होमोसेपियंस बायोलॉजिकल नेम। जीनस क्या होता है, जीनस होता है, जीनस क्या होता है, होमो, ठीक। अच्छे से दिख रहा है कि नहीं, अच्छे से दिख रहा होगा फिलहाल, ठीक। तो क्या है, मैन का बायोलॉजिकल नेम क्या है बेटा, होमोसेपियंस। जीनस क्या है, होमो। फैमिली क्या है, होमिनिडी। ऑर्डर क्या है, प्राइमेटा, ठीक। क्लास क्या है, मैमेलिया। फाइलम कार्डेटा। डिवीजन किसके लिए यूज होता है, डिवीजन वर्ड यूज होता है प्लांट के लिए। नेक्स्ट क्या है, हाउस फ्लाई। हाउस फ्लाई का बायोलॉजिकल नेम क्या होता है, मस्का डोमेस्टिका, मस्का डोमेस्टिका, ठीक। जीनस क्या है, मस्का। फैमिली क्या है, मस्कडी। ऑर्डर क्या है, डिप्थेरा। क्लास क्या है, इंसेक्टा। फाइलम क्या है, आर्थ्रोपोडा, ठीक बेटा। नेक्स्ट क्या है, मैंगो। मैंगो का बायोलॉजिकल नेम क्या होता है, मैंगीफेरा इंडिका। जीनस क्या है, मैंगीफेरा। फैमिली क्या है, एनाकार्डियेसी। ऑर्डर क्या है, सेपिंडल्स। क्लास क्या है, डाइकोटिलेडनी। यहाँ पे फाइलम नहीं, यहाँ पे क्या होगा, डिवीजन, क्योंकि ये प्लांट है। डिवीजन क्या होगा,
एंजियोस्पर्मी। नेक्स्ट क्या है बेटा? नेक्स्ट है बेटा आपका वीट। तो वीट का बायोलॉजिकल नेम ट्रिटिकम एस्टिवम, जीनस ट्रिटिकम, फैमिली पोएसी, आर्डर पोएल्स, क्लास मोनोकॉटिलिडनी, डिवीजन क्या होगा? एंजियोस्पर्मी। आप लोग देख लीजिए एक बार अच्छे से, ये चार्ट बिल्कुल एज इट इज आपको याद होने चाहिए। एक और क्वेश्चन हम एनसीईआरटी से कराते हैं, तो बेटा ये देख लीजिए। और एक जो बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर का जो रूल था, यूनिवर्सल रूल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर, तो नॉमेनक्लेचर का जो यूनिवर्सल रूल था उसको हम एज इट इज करा सकते थे यहाँ बेटा, लेकिन हम कहेंगे एनसीईआरटी को आप लोग अच्छे से देख लीजिए। इसका भी हम क्वेश्चन करा सकते थे, लेकिन आप लोग एनसीईआरटी से देखिए। तो एनसीईआरटी में क्या लिखा है? बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन। ये क्वेश्चन के तौर पे देखिएगा, बायोलॉजिकल नेम किस में होता है बेटा? जनरली लैटिन में होता है, और लिखा किस में जाता है? इटैलिक्स में। दे आर लैटिनाइज या डेराइव्ड फ्रॉम लैटिन इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन। ठीक। सेकेंड क्या है? द फर्स्ट वर्ड इन अ बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट जीनस, वाइल फर्स्ट वर्ड जीनस को रिप्रेजेंट करता है और सेकेंड वर्ड किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा? स्पेसिफिक एपिथेट को। थर्ड क्या है? बोथ द वर्ड बायोलॉजिकल नेम्स व्हेन हैंड रिटन सेपरेटली अंडरलाइन या प्रिंटेड इन इटैलिक्स टू इंडिकेट देयर लैटिन ओरिजिन। किस में होता है बेटा? बायोलॉजिकल नेम अगर हम जैसे मैंगीफेरा लिख रहे हैं, मैंगीफेरा इंडिका, तो जब हम हैंड रिटन होगा तो बेटा उसे क्या होगे? सेपरेटली अंडरलाइन करते हैं। ठीक। फर्स्ट वर्ड क्या होता है? कैपिटल लेटर में। फर्स्ट वर्ड क्या है? कैपिटल लेटर में। सेकेंड वर्ड क्या है बेटा? स्मॉल लेटर में। वही लिखा है, फर्स्ट वर्ड किस में होता है? कैपिटल लेटर में, जबकि जो स्पेसिफिक एपिथेट होता है किस में होता है? स्मॉल लेटर में होता है। हमने दिखा दिया। तो ये 4 रूल्स हैं हमारे एनसीईआरटी में, आप लोग देख लीजिए एक बार। ये देखिए चारों रूल्स देख लीजिए। ठीक। बायोलॉजिकल नेम्स जनरली इन लैटिन एंड रिटन इन इटैलिक्स, दे आर लैटिनाइज या डेराइव्ड फ्रॉम लैटिन इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन। फर्स्ट वर्ड इन बायोलॉजिकल नेम्स रिप्रेजेंट द जीनस वाइल द सेकेंड कंपोनेंट डिनोट्स द स्पेसिफिक एपिथेट। सेकेंड किसको बताता है? स्पीसीज को। फर्स्ट किसको बताता है? जीनस को। बायोलॉजिकल नेम्स जनरली होते हैं लैटिन में और लिखे किस में जाते हैं बेटा? इटैलिक्स में। और थर्ड क्या है? बोथ वर्ड इन बायोलॉजिकल नेम्स व्हेन हैंड रिटन आर सेपरेटली अंडरलाइन। सेपरेटली अंडरलाइन किया जाता है जब हम या प्रिंट करते हैं इन इटैलिक्स टू इंडिकेट देयर लैटिन ओरिजिन। लैटिन ओरिजिन को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या कहते हैं बेटा? प्रिंट करते हैं इटैलिक्स में। और लास्ट हमने क्या बताया? फर्स्ट वर्ड जीनस को बताता है, जीनस को बताता है। सेकंड क्या बताता है? स्पीसीज को। तो फर्स्ट जो होता है कैपिटल लेटर में होता है, और स्पीसीज क्या होता है बेटा? स्मॉल लेटर से स्टार्ट होता है। तो चारों आप लोग देख लीजिए। इसे हमने इसलिए दिखाया कि ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में लगातार पूछा जा रहा है। लगभग फिलहाल अभी जल्द ही 2 से 3 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसलिए हमने आपको एज इट इज दिखा दिया, उसको अच्छे से देख लीजिएगा आप। तो इस तरह से बेटा हमारा ये चैप्टर एंड होता है। हमने कुछ क्वेश्चंस कराए, अच्छे क्वेश्चंस करा दिए हैं, जो क्वेश्चन एग्जाम में आए थे वो भी करा दिए हैं, और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराए जो एग्जाम में आने की संभावना है। एक क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है हमारे एग्जाम में। ठीक। तो बेटा इस तरह से हमारा ये चैप्टर एंड होता है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर। नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो बेटा हमने आपसे कहा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जो भी चीज़ें ना समझ में आए आप कमेंट भी कर सकते हैं।
मैं उसे और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। तो बेटा आप सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। आप सबका सपोर्ट चाहिए। मैं वीडियो को अच्छे से अच्छे तरीके से बनाने की कोशिश करूँगा। जितना ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा हो सकेगा मैं अपनी तरफ से चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। हाँ, थोड़ा बहुत मिस्टेक्स हो जाते हैं, कभी बोलने में हो जाता है तो कभी लिखने में हो जाता है। धीरे धीरे चीज़ों को इम्प्रूवमेंट किया जाएगा। ठीक है बेटा, तो आप सबको शुभ रात्रि। तो एक बार फिर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। ठीक है बेटा, गुड नाइट। तो ठीक है, आज यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हमारा होगा एक नए जोश के साथ ही स्टार्ट करेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट होगा हमारा चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन।